वेलकम टू द ग्रेट बूस्टर एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। आज भी हमारे पास दो कैरेक्टर होंगे, दो कैरेक्टर मेनली होंगे। एक जनरली एक साइड कैरेक्टर होगा, दो कैरेक्टर होंगे, एक रूपा एक रेखा। वही पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगी। चलो फिर देखते हैं ट्राइंगल। पहले एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल इज अ 2D फिगर। 2D क्यों भैया? 2 डायमेंशन प्लेन पे बनता है, ठीक। 2D फिगर होता है। ये एक ऐसा पॉलीगन है, जिसकी 3 एजेस होती हैं, 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। एजेस क्या होती हैं? मतलब 3 साइड होती हैं, और वर्टिसेस माने 3 कोने होते हैं। देखो 3 कोने हैं। या ऐसा पॉलीगन है जिसके पास 3 साइड हैं और 3 एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल, 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। पॉलीगन क्या होता है? कोई क्लोज्ड फिगर जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हों, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हों, उसको कहते हैं पॉलीगन। तो व्हाट इज ट्राइंगल तो पता चल गया। अब ट्राइंगल की जनरली थोड़ा फैमिली के बारे में देख लेते हैं। हम लोग एकदम बेसिक से सिमिलरिटी की चीजें समझ लेंगे, मतलब एकदम बेसिक से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें ट्राइंगल भी नहीं आता, वो भी बता दे रहा हूं। अब जैसे ये ट्राइंगल हो गया, ये हो गया ट्राइंगल। अब अपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे अपनी स्टोरी के। पहले ये ट्राइंगल का नाम अपने दिमाग में सोच लो, बल्लू है इनका नाम। क्या नाम है? बल्लू। अब इनकी 2 वाइफ्स हैं। क्या हैं इनकी? 2 वाइफ्स हैं भैया। इन्होंने 2 शादी कर रखी हैं। एक का नाम है रूपा, ये है हमारी रूपा, और एक है हमारी रेखा, ये हमारी कौन है? रेखा है। रूपा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एंगल के बेसिस पे 3 ट्राइंगल होते हैं, और एंगल ही किसी चीज को शेप देता है। इस वजह से इनका नाम क्या है? रूपा। एंगल को मैंने इसीलिए क्या नाम दे दिया है? रूपा, क्योंकि सबको रूप देती हैं, शेप देती हैं। एंगल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द शेप ऑफ एनी फिगर। ये है नाम है इनका रेखा। अब रेखा क्यों है? क्योंकि एज लेंथ या साइड्स के भी बेसिस पे हमारे पास 3 ट्राइंगल होते हैं। इसलिए जब भी लेंथ की बात आए या एज लेंथ ऑफ द ट्राइंगल की बात आएगी, तो वहां पे रेखा का मैं वर्ड यूज करूंगा। अब देखो, रूपा के 3 बच्चे हुए। इन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया। 3 पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र था एक्यूट, दूसरा था राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा था ऑब्ट्यूस। 3 पुत्र हुए। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल दे आर 3 ट्राइंगल्स। पहला कौन? एक्यूट, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। अब देखो इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या क्या है। एक्यूट एंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल 90 से कम होते हैं। एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। सारे एंगल देखो इसमें 90 से छोटे होते हैं। सारे एंगल, एवरी एंगल इज लेस देन 90। सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हुए। राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गया? इसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 के इक्वल हो गया। एक एंगल एग्जैक्टली 90 के इक्वल हो गया, बाकी दोनों का सब 90 के इक्वल हो गया। ऑब्ट्यूस क्या हो गया? ये बहुत महान, इनका एक एंगल 90 से भी ऊपर निकल गया, मोर देन 90। 1 एंगल इज मोर देन 90। तो फिर से एक बार, ट्राइंगल को हमने नाम दिया था बल्लू। बल्लू की थी 2 वाइफ, एक रूपा और रेखा। रूपा रेखा के 3 बच्चे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर द 3 ट्राइंगल्स, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस। अब रेखा के भी भैया 3 बच्चे। ये काहे पीछे रहे? प्रॉपर्टी में बराबर से हिस्सा लेना है, तो बराबर के बच्चे होंगे, ठीक। पहले हुए स्केलन, दूसरे हुए आइसोस्केलस, तीसरे हुए इक्विलेटरल। 3 बच्चों को जन्म इन्होंने भी दिया। देखो अब एक देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन है नहीं एक जैसे। ये है नहीं एक जैसे, ऐसे ही मान लो, ठीक। ये स्केलन है, स्केलन थोड़ा डिजाइनर बना दिया जाए। हाँ ये। अब पहला बच्चा क्या था? पहले बच्चे की स्पेशलिटी, जो स्केलन ट्राइंगल था उसकी स्पेशलिटी ये है स्केलन की कि नो साइड्स आर इक्वल। कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इनका नाम दे दिया गया स्केलन। दूसरा क्या था? आइसोस्केलस।
दूसरे बच्चे का नाम था आइसोस्केलस। क्यों? आइसोस्केलस की स्पेशलिटी थी कि दो साइड आपस में इक्वल थी। ये देखो, कोई दो साइड आपस में इक्वल थी, इनके दो एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ पे पता कर रहे हैं आइसोस्केलस। अब इक्विलेटरल में क्या, ये बहुत अच्छे भैया, इनकी तीनों साइड आपस में इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो फिर से एक बार स्टोरी फैमिली चार्ट, ट्राइंगल भैया, ट्राइंगल का नाम था बल्लू, बल्लू की थी दो वाइफ रूपा और रेखा, रूपा से तीन बच्चे, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। एज लेंथ के बेसिस पे रेखा के भी तीन बच्चे, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सब कुछ बताया जा रहा है, इसके बाद सिमिलरिटी पढ़ेंगे, अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, 2-3 मिनट की चीजें हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाली फिर, ताकि कोई क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं आगे, व्हाट इज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में रूपा लेखक क्या लेना देना है, देख लो भैया, सिमिलरिटी में क्या लेने देना है, इसको रब करते हैं। फैमिली भैया आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। सिमिलरिटी क्या होता है? सिमिलरिटी की भैया हिंदी होती सामान्य, एक जैसे, एक जैसे। अब रूपा और रेखा, रूपा और रेखा, फिर से बता दे रहा हूं, रूपा माने एंगल, रेखा माने एज लेंथ। ये दो कैरेक्टर थे अपने, ये दोनों होली में पापड़ बना रही थी। क्या बना रही थी? पापड़। रूपा भी पापड़, दोनों ने मिलके कहीं भैया चलो होली की पापड़ बना लिया जाए। तो ये लोग रेक्टेंगल शेप का पापड़ बना रहे थे, इनके घर में थोड़ा अलग टाइप का पापड़ बनता है। कैसा बन रहा था? रेक्टेंगल शेप का पापड़ बन रहा था। पापड़ कुछ इतना बड़ा था, दोनों लोग पापड़ काट कितना बना रहे, तो एक पापड़ ये बनाया, दूसरा पापड़ ये बनाया, सेम साइज का। अरे सेम सांचे काट रही थी, इनके पास ये मान लो ये बॉक्स था, इसी से ये क्या कर रही थी, आलू का बैटर बना रही थी, उसी से कट कर रही थी। एक पापड़ ये हुआ, पापड़ 1, पापड़ 2। अब रूपा रेखा ने देखा भैया, देखो रूपा जो थी वो एंगल के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मतलब शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अब कहे थी शेप सेम है, देखो दोनों का है शेप सेम, ठीक है, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल है। और रेखा क्या थी? एज लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो दोनों के दोनों पापड़ में एज लेंथ भी सेम थी और क्या था? शेप भी सेम था। तो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर शेप सेम हो, एज लेंथ भी सेम हो, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो मतलब, और साइड्स भी सेम हो, तो ऐसे फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट बन रहे थे। अब रेखा का माथा ठनक गया, रेखा कहीं गुस्सा है, अतने पापड़, अत्ते बड़े पापड़ कहीं को खाई भैया, अत्ते बड़े पापड़ कहीं रेखा नहीं खाएंगी। तो रेखा ने कहा भैया पापड़ का साइज करो छोटा। रूपा ने कहा पापड़ का साइज भले छोटा कर देना, लेकिन शेप सेम रहेगा। मतलब एंगल वो चेंज करने पे नहीं मान रही थी, मतलब एंगल नहीं चेंज होने वाला, शेप विल बी सेम, शेप विल बी सेम, बट size can be changed, size can be changed। भैया राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं, बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। अब रूपा ने क्या कहा भैया शेप सेम होगा, रेखा तुम साइज अपने हिसाब से, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है जो एज लेंथ वाली तुम भले चेंज कर लो। तो रेखा ने कहा जितना बड़ा बन रहा था पापड़, अब उसका आधा बनाएंगे हम लोग पापड़। तो एक मार्केट से नया बॉक्स खरीद ला, लो इतना बड़ा वाला। अब दूसरा जो पापड़ बना वो इतना बड़ा बन गया, ये देखो ये पापड़ बनने लगे। पहले दो पापड़ बड़े बने थे, ये देखो ये एकदम एग्जैक्टली आपस में एज भी दोनों की बराबर थी और एंगल भी इक्वल थे, एंगल भी इक्वल थे क्योंकि शेप भी सेम था, साइज भी सेम था। अब इन दोनों का फिगर भी, इन दोनों में अगर कंपैरिजन हो तो इनका शेप भी सेम है देखो, और साइज भी सेम है। अब यहां से रूपा रेखा ने नया थ्योरम बना दिया भैया, सिमिलरिटी को यहां पे बताया। कहा तुमने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ रही थी कि रूप एंड रेखा अगर दोनों बराबर हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो रूप रेखा अगर बराबर हैं तब तो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब रेखा बदल गई, इनका ईमान डगमगा गया कि पापड़ छोटा दिया जाएगा वरना खर्चा ज्यादा है, तो पापड़ छोटा कर दिया गया भैया। अब पापड़ छोटा हो गया, लेकिन देखो शेप सेम है, रूपा अडिग रही, मेरा शेप सेम रहेगा। अब देखो जैसे शेप रहेगा सेम,
तो उसने कहा ये दोनों आपस में तो कॉन्ग्रुएंस है, लेकिन रेखा जरा आपस में ऊपर वाले का कंपैरिजन किया जाए। तो देखा गया क्या कि ये बोथ फिगर्स आर, ऊपर वाला पापड़ P1 एंड पापड़ P3, क्योंकि P2 तो ये था, पापड़ P1 एंड P3 विल बी ऑफ सेम शेप तो भैया सेम था, बट साइज डिक्रीज हो गया, साइज डिक्रीजेस। और हमने स्टोरी में बताया था साइज कितना हुआ था, जस्ट आधा हो गया था। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर की थी, या मान लो ये 10 सेंटीमीटर की थी, तो अब ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर का था, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब कंपेरिजन सिमिलरिटी में ये होता है इन दोनों का फिगर, द सेम विल बी द शेप विल बी द सेम बट द एज लेंथ विल बी इन अ फिक्स रेशियो। अब रूपा रेखा ने मिलकर क्या कहा, अगर ये पापड़ इसके ऊपर रख दो तो जस्ट दुगना है, मतलब ये वाली लेंथ इसका रेशियो, ये वाली लेंथ से इसका रेशियो, ये वाली लेंथ का इसका रेशियो, और ये वाली लेंथ से इसका रेशियो अगर रखोगे देखो सब में 2 आएगा। अगर 10/5 सेंटीमीटर रखोगे तो रेशियो 2 आ रहा है। और देखो सारे एंगल, ये एंगल तो रूपा ने चेंज नहीं करा थे क्योंकि शेप सेम था, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या थे, सेम थे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, सेम थे। तो इसी से सिमिलरिटी की हमें डिफिनीशन मिल गई। सिमिलरिटी क्या मिली डिफिनीशन, रूपा रेखा ने क्या देखा कि अगर किसी भी फिगर के जिसकी साइड, नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है, नंबर ऑफ साइड्स आर सेम, वो तब जाके सिमिलर होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। क्योंकि देखो रेखा ने अपना ईमान नहीं बदला था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब भैया पता होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग मतलब इक्वलेंस इन कैरेक्टर, सेम। मतलब अगर ये फिगर है मान लो ABCD, ये मान लो दूसरा फिगर है PQRS, इसका नंबर 1 का कोना है, इसका भी नंबर 1 का कोना, मतलब अगर ये वाला इस फिगर में एंगल ले रहे हो तो इसके करस्पॉन्ड, मतलब सेम चरित्र वाला या इक्वलेंस इन कैरेक्टर वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो फिगर सेम बनेगा, मतलब शेप सेम का बनेगा, सेम शेप का होगा। और उसकी अगर एज लेंथ का रेशियो क्या है, एक फिक्स कांस्टेंट है, तो फिगर्स आर सिमिलर। तो सिमिलर की 2 कंडीशन क्या हुई कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा तो फिगर सिमिलर होगा। तो फिगर सिमिलर होगा। अगर कंडीशन 1 ये है, कंडीशन 2 ये है, ये दोनों कंडीशन अगर हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सेम है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है, अगर ऐसा हुआ तब दोनों फिगर आपस में सिमिलर होंगे। चलो एक रूपरेखा के तहत आप लोग को एक चीज और सिखा देते हैं। अगर जैसे ही आप घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक जाली ले लीजिए और उससे एक टॉर्च मारिए, एक कोई फिगर ले लीजिए, जाली ले लीजिए कोई भी शेप की, उससे टॉर्च मारिए, तो देखिए वो जाली अगर दूर जाके दीवार पे इतनी बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर ये टॉर्च मान रहा है हम लोग, यहाँ से ये लाइट पास हुई, ये बन गई। तो बेटा ये देखो, जितनी एज लेंथ का एक्सपेंडेंट, मतलब ये वाली करस्पॉन्डिंग की लेंथ, ये वाली जितना इसका एक्सपेंड होगा वो उतना इस वाली लेंथ का भी एक्सपेंड होगा। तो मतलब इस वाली करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जितना होगा सबका देखो फिक्स होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब अगर 2 ट्राइंगल है, मान लो ये
बी सी ए है भैया, पी क्यू आर है, तो इनका रेशियो, इनका रेशियो, अगर जैसे मान लो सबका रेशियो कोई नंबर 1/2 आ रहा है, जैसे पापड़ के रेशियो में बराबर से हर कोने से अगर आधा कर दिया गया था पापड़, तो सबकी एज लेंथ का साइज मतलब रेशियो 2/2 आ रहा था, 2/1 आ रहा था। वैसे ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो सबका फिक्स है, मतलब सबका रेशियो रखा हमने ए बी अपॉन पी क्यू किया, पी सी अपॉन पी आर किया, बी सी अपॉन क्यू आर किया, अगर ये एकदम फिक्स है 2 आ रहा है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, अगर इक्वल टू 1/2, मतलब ये सब साइड के करस्पॉन्डिंग साइड देखो ले रहे हैं, अगर इधर वाली इसकी साइड ले रहे हैं तो इसी की नेचर वाली इधर भी साइड ले रहे हैं, इसी वजह से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कहा जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड का देखो रेशियो अगर फिक्स 1/2 आ रहा है और करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल P इक्वल टू एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल C और एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है तो दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब 3-4 क्वेश्चन हम लोग देख लिया जाए सिमिलरिटी से रिलेटेड। पहले तो सिमिलरिटी की ये इसको हिंदी में याद करने के लिए एक टैगलाइन याद रखिए, रूप रेखा अगर दोनों सेम तो फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। रूप माने इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड द करस्पॉन्डिंग लेंथ आर सेम देन द फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर रूप सेम, रेखा का रेशियो सेम, रूप सेम, रेखा का रेशियो सेम, मतलब रूप माने एंगल्स, इफ द एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग लेंथ आर इन अ फिक्स्ड रेशियो देन द फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। ये सिमिलर हो गया। अब देखो इससे रिलेटेड होता और सर्कल्स आर सिमिलर। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही। क्यों होता है? और सर्कल सिमिलर क्यों? क्योंकि बेटा देखो सब सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सब सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब सबकी रूपा जो सबकी रूपा मतलब एंगल सबके सेम होते हैं। करस्पॉन्डिंग क्या, एक का एंगल तो बीच में बनता तो उसका करस्पॉन्ड सेंटर ही तो एंगल देखा जाएगा। तो ये सारे दुनिया के सारे सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अब बताओ क्या ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर? क्या सारे ट्राइंगल सिमिलर हैं? आंसर इज नो। भैया रूपा के ही बेसिस पे 3 ट्राइंगल हो गए थे, मतलब अगर एंगल ही करस्पॉन्डिंग डिफर हो गए थे, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट ट्राइंगल 3 यही हो गए, तो आपस में ये दोनों कैसे सिमिलर हो सकते थे? सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी भी साइज का, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी भी साइज का, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। काहे? सबके एंगल 60-60 के हैं। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फिक्स भी रहेगा, क्योंकि मान लो अगर ये 2 मीटर, ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 2 सबका फिक्स रहेगा 1/2। तो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है इसलिए सिमिलर है। वैसे ही अब देखा जाए, अब 3-4 अच्छे क्वेश्चन करते हैं सिमिलरिटी के, ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी हो सके सिमिलरिटी से रिलेटेड। ये चीज देखे रहना दोनों चीज। अच्छा बताओ ये फिगर्स सिमिलर हैं या नहीं है? ये 90, 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 ये 4 मीटर के, ये 8 मीटर का, 8 मीटर लग नहीं रहा है, ये 8 मीटर का, ये 3 मीटर का, ये 5 मीटर का, ये 6 मीटर का, ये 4 मीटर का, ये 10 मीटर का, 10 नहीं लग रहा यार, 5 मीटर का, ये 10 मीटर का है क्या? अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम है, चलो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है? देखो इसकी ये साइड, इसके रेशियो 4/8, 1/2, 4/6 क्या सेम है? नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी नहीं सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, लेकिन इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर नहीं। रूपा एंड रेखा had explained you well।
अब रूपा और रेखा को आप लोग थैंक्स बोल दीजिएगा और बल्लू को कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है सिमिलरिटी की वो यहाँ पे लिखी हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और जितने भी थ्योरम्स होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगी रूपा एंड रेखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।